Good morning, students. Today we will discuss about verbs. So basically a verb is a word or group of words that shows what somebody or something does, in what state somebody or something is, और what is becoming of somebody or something. Means के verb जो होते हैं वो word होते हैं, एक वो word होता है या फिर group of words होते हैं जिससे हम जो हमें ये जताते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि क्या चीज़ मतलब कोई भी चीज़ क्या कर रही है, वो किस स्टेट में है और वो उस चीज़ से वो क्या बन रही है। मीन्स के किसी चीज़ के होने का करने का जब हमें कुछ पता चलता है उसको हम वर्ब बोलते हैं। ये अपने जो हिंदी में क्रिया पढ़ी है उसी का ही ये इंग्लिश में हम उसको पढ़ रहे हैं कि वर्ब, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई चीज़ के जिस वर्ड से हमें ये पता चलता है कि क्या हो रहा है या क्या कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, बेंजामिन गोज़ टू चर्च ऑन संडेज, The train is moving fast. Monica is very happy. Shimla is very cold. Lily is losing weight. The clouds are growing thicker. जैसे यहाँ पे गोज़ हो गया कि बेंजामिन गोज़ टू चर्च ऑन संडेज, वो हमेशा वो हर संडे को चर्च जाता है। जाता है का मतलब यहाँ पे हमें पता चल रहा है क्या करता है, तो जाता है। तो यहाँ पे गोज़ जो हो गया वो एक वर्ब हो गया। और जो ट्रेन है वो बहुत तेज़ी से चल रही है, इज़ मूविंग, तो वो यहाँ पे कैसे मूव कर रही है, बहुत तेज़ी से, तो यहाँ पे मूविंग जो हो गया यहाँ पे वर्ब हो गया। मोनिका इज़ वेरी हैप्पी, अब उसका मुझे एक स्टेट पता चल रहा है कि वो किस स्टेट में है, वो बहुत खुश है, तो यहाँ पे इज़ हो गया। शिमला इज़ वेरी कोल्ड, अब वो शिमला कैसा है, वो कोल्ड है, तो यहाँ पे भी इज़ को हम एज अ वर्ब कंसीडर करेंगे। लिली इज़ लूजिंग वेट, जो लिली है वो अपना वेट लूज़ कर रही है, तो यहाँ पे इज़ लूजिंग, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वो क्या कर रही है, तो इज़ लूजिंग हो जाएगा। द क्लाउड्स आर ग्रोइंग थिकर, जो बादल हैं वो मतलब बढ़ते जा रहे हैं, बड़े, जैसे कि वो बादल जब बनने स्टार्ट होते हैं बारिश के लिए, तो वो जैसे जैसे बढ़ मिलते जाते हैं, उसको उसको बोला गया यहाँ पे कि ग्रोइंग के। थिकर, थिकर का मतलब होता है मोटे होना, तो मीन्स के जैसे बादल जब इकट्ठे होते हैं तब उस चीज़ को बोला गया है, तो यहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वो कर क्या रहे हैं, कि आर ग्रोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपके इटैलिक्स में है, जो पिंक कलर में है, ये आपके वर्ब्स हैं। अब यहाँ पे आ जाता है प्रिंसिपल एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्रिंसिपल वर्ब वो होते हैं जिसमें आप जिस सेंटेंस में आप कोई भी उसके साथ आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ कर रहे हो। मीन्स कि आप कुछ नहीं, इज़, आर, हैज़, हैव कुछ नहीं लगा रहे हो, सीधा ही आप एक सेंटेंस के साथ आप एक वर्ब यूज़ कर रहे हो, उनको हम प्रिंसिपल वर्ब्स बोलते हैं। जैसे आई रेयरली टेक टी, राधिका लाइक्स बैडमिंटन। अब आई रेयरली के साथ कुछ वर्ब से पहले कुछ हमने कुछ नहीं लगाया, मीन्स के इज़ हैज़ कुछ भी नहीं लगाया, तो ये हमारे हो गए प्रिंसिपल वर्ब्स। राधिका लाइक्स बैडमिंटन, अब राधिका लाइक, सीधा लाइक मतलब सीधा आपने यहाँ पे वर्ब लिख दिया, आपने बीच में कुछ और ऐड नहीं किया है, तो ये आपके एग्जाम्पल हैं प्रिंसिपल वर्ब्स के। अब आते हैं आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब को हम बोलते हैं जो आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मीन्स कि जब आप कोई सेंटेंस फॉर्म करते हो और उस और आप वर्ब से पहले जो आप एक और हेल्पिंग एज अ वर्ब की तरह उसको यूज़ करते हो, उनको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, हेलन हैज़ प्लेड, हेलन खेल चुकी है, तो यहाँ पे हेलन के प्लेड से पहले, प्लेड आपका एक वर्ब हो गया और उससे पहले हैज़ लगा है, तो हैज़ यहाँ पे क्या माना जाएगा, हेल्पिंग वर्ब माना जाएगा। और जिम कैन रन, पेमिला विल गो। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लेड, रन और गो ये आपके वर्ब थे, और उससे पहले हैज़, कैन और विल का लगना ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे आप वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो उनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जो आपके एक सेंटेंस में जहाँ पे आपका कोई भी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पास होता हुआ ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, ऑब्जेक्ट पे के पास जाएगा, उसको हम उन सेंटेंसेस को हम वहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं, जहाँ पे वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास हो रहा है। और इनट्रांजिटिव हो गए जहाँ पे आपका जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से आगे नहीं जाता। जैसे अब एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। जैसे फिफ्थ में एग्जाम्पल है, यू लाइक मैंगोज़, शी बॉट सम बुक्स। अब यहाँ पे
जो लाइक है, जो लाइक एक्शन था, जो जो वर्ब था, वो सब्जेक्ट मतलब कि यू सब। अच्छा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भी मैं आपको समझा देती हूँ। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो जिसके बारे में बात हो रही है, जो मेन पर्सन है, या फिर कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और सॉरी मीन्स के कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। और ऑब्जेक्ट हो गया जिसके पास, जिस पे वो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट हो गया, और जिस पे वो काम कर रहा है उसको ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे यू क्या हो गया, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, किसी तू मतलब किसी सेकंड पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे यू जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया, और लाइक यहाँ पे उसका वर्ब हो गया, और उसको क्या पसंद है, किस चीज़ के उसका एक्शन जो है वो किस पे जा रहा है, वो मैंगोज़ पे जा रहा है। तो यहाँ पे मैंगोज़ हो गया आपके ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे इन सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है वो, जो वर्ब है वो किसको पास कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरफ। तो यहाँ पे इनको हम ट्रांजिटिव बोल देंगे। जैसे शी बॉट सम बुक, अब शी जो होगी सब्जेक्ट होगी, और सम बुक्स जो है वो ऑब्जेक्ट हो गए, और उसने क्या किया, उन सम बुक्स को मतलब ख़रीदा। तो शी बॉट सम बुक्स, तो यहाँ पे भी ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब आपके आगे इन ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें क्या होता है, जो आपके सब्जेक्ट, जो वर्ब है जो सब्जेक्ट से आगे नहीं जाता, मीन्स के वो उसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है कुछ भी, तो उनको हम इंट्रांजिटिव बोल देते हैं। जैसे कि शी डाइड लास्ट मंथ, वो लास्ट मंथ मर गई। अब यहाँ पे लास्ट मंथ मीन्स के जो डाइड है वो आगे नहीं गया, मीन्स के सब्जेक्ट के बाद वो ऑब्जेक्ट के पास पहुँचा नहीं, ऑब्जेक्ट इसमें मेंशन नहीं था। द सन रोज, जो सन है वो उग चुका था। ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि वो ऑब्जेक्ट क्या था, सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बात करी गई है, तो उनको हम इंट्रांजिटिव बोल देते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पे कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब्स, ये आपका टॉपिक है। इसमें आपको बेसिकली ये बताया गया है कि आपके जो इंग्लिश के जो वर्ब्स हैं, जैसे अच्छा वर्ब्स में हमें ये पता चलता है कि किस समय के बारे में, हमें समय भी बताता है वर्ब्स के, ये जो चीज़ हुई है वो हमें ये कि कब हुई होगी वो हमें पता चल जाता है वर्ब से। अच्छा, वर्ब की आपके बेसिकली 3 फॉर्म्स होती हैं। वो होती है बेस फॉर्म, फिर आती है आपकी फर्स्ट फॉर्म, एंड देन आपकी सेकेंड फॉर्म। ठीक है। उनको फर्स्ट फॉर्म को हम पास्ट बोल देते हैं, एंड सेकेंड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल बोल देते हैं, और जो आपका एक्चुअल में जो वर्ब होगा उसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो बेस फॉर्म होगी उसमें आपको बताता है कि कौन सा टेंस चल रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है। अभी आपको जब टेंसेस करवाऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होंगे ये टेंसेस। फ़िलहाल के लिए सिर्फ आप ये समझ लो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसे कि जो आप डेली रूटीन में जो करते हो, या फिर आप कोई जनरल फैक्ट बताते हो, जैसे कि जो करता है, जाता है, ये वाले सेंटेंसेस जो सिंपल हो गए इनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। तो इनमें हमेशा बेस फॉर्म लगती है, मीन्स के जो वर्ब का एक्चुअल में मीनिंग होता है, जो उस पर्टिकुलर चीज़ का मीनिंग होगा आप उसी को ही वहाँ पे यूज़ करोगे। ठीक है। उसके बाद आता है आपका पास्ट फॉर्म, जो हमें बताता है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, मीन्स के वो चीज़ वो कर चुका है, जैसे कि उसने लिखा, उसने खाया, ये हो चुका है काम। और इसमें आप यहाँ पे हमेशा आप सेकंड फॉर्म यूज़ करोगे, मीन्स के पास्ट फॉर्म यूज़ करोगे। कोई भी वर्ब होगा उसकी हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ करी जाएगी सिंपल पास्ट टेंस में। देन आपका आता है पास्ट पार्टिसिपल, मीन्स के सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब विच एक्सप्रेसेस द परफेक्ट टेंस, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि वो काम हो चुका है। ठीक है। अब जैसे वी हैव रिटन मैनी लेटर्स, हम बहुत सारे लेटर्स लिख चुके हैं, जो काम हो चुका है उस चीज़ को हम परफेक्ट टेंस बोलते हैं। तो वहाँ पे हमेशा आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। उसके बाद आता है आपका एक और चीज़ होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम ऐसे याद रखेंगे कि जो भी आपकी बेस फॉर्म होगी वर्ब की, उसमें हमने आईएनजी लगा देना है। तो जो भी ऐसा वर्ब होगा जिसमें आप बाद में आईएनजी लगा रहे हो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल देते हैं। जैसे ही इज़ कमिंग, कम हमारा बेस फॉर्म है, और हमने कम की जगह पे हमने कम के साथ आईएनजी लगा दिया, ई हट गया, आईएनजी लग गया, तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। आई हैव बीन राइटिंग टू हिम फॉर लॉन्ग, अब यहाँ पे राइट जो था बेस फॉर्म था, और हमने राइट को हमने राइटिंग बना दिया, तो यहाँ पे ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। तो ये होंगे जो कॉन्टिन्यूस, मतलब कि जो आपने कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट किया था और वो अभी भी चल रहा है काम, उसको हम कॉन्टिन्यूस टेंस बोल देते हैं। और उस कॉन्टिन्यूस एक्शन को बताने के लिए हम यहाँ पे हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म को यूज़ करेंगे। अब आपको जो
इसके बाद आते हैं आपके रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स आपके होंगे जहाँ पे जैसे आपका बेस फॉर्म हो गया कोई भी वर्ब का एग्री, जैसे यहाँ पे लिखा है एग्री, ये आपकी बेस फॉर्म है। और जब आपने इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है, मतलब कि जब आपने इसको पास्ट में चेंज करना है, तो आप ईडी लगा दोगे या फिर डी। जैसे एग्री में ऑलरेडी डबल ई है लास्ट में, तो इसमें जब आपने पास्ट में चेंज करना है तो आप यहाँ पे सिर्फ डी लगाओगे। और जब आपने इसको पार्टिसिपल में चेंज करना है, मतलब कि सेकंड फॉर्म जब चेंज करनी है, तो उसमें भी ई डी लग, मतलब सर ई डी या फिर डी लग जाएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे है एग्री, ये बेस फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी एग्रीड, थर्ड फॉर्म होगी एग्रीड। ऐसी एम्प्लॉय जो है आपका बेस फॉर्म हो गया, अगर मैंने इसको पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करना है तो ई डी लग गया। ऐसे ही पास्ट में चेंज करना है तो ई डी लग गया, और पास्ट पार्टिसिपल में भी ई डी लग गया। मीन्स के ये होते हैं रेगुलर, जिसमें आपको बहुत इजीली आपको बनाना आ जाएगा कि आपने उसको सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म में कैसे चेंज करना है। इरेगुलर में हो जाता है कि जिसमें वो बेस अलग होगा वर्ब, जब आप उसको पास्ट में लिखोगे तो उसका अलग हो जाएगा और पास्ट पार्टिसिपल में उसका अलग से बन जाएगा। जैसे कि नो जो है जानना किसी को, नो का मतलब कि ये बेस फॉर्म हो गया, जब आप इसको फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करोगे तो आप लिखोगे न्यू, ठीक है। और जब आप इसको पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करोगे तो हो जाएगा नोन। तो ये तीनों में चेंज होता जा रहा है, इसीलिए इनको हम इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। सिंग जो है गाना, वो हो गया आपका बेस फॉर्म, जब आप उसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो सैंग, और जब सेकंड फॉर्म में चेंज करोगे तो संग। सॉरी, मैं यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म बोल रही हूँ। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बेस को यहाँ पे मैं अगर सिंपल बेस ही मान के चल रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे पास्ट को फर्स्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल को सेकंड फॉर्म बोल रही हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं बेस को फर्स्ट फॉर्म बोलूँगी तो पास्ट हमारा सेकंड फॉर्म हो जाएगा और पास्ट पार्टिसिपल हमारा थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर वर्ब की हम देखी जाए तो हमारी 3 फॉर्म होती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब कि जो बेस होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो पास्ट होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। क्लियर है? अभी तक थोड़ा सा वो हो गया था कि मैं बेस को एज अ बेस मतलब उसको कंसीडर कर रही थी, बट यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि बेस इज़ अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड पास्ट पार्टिसिपल इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आई होप आपको ये वर्ब जो है ये क्लियर हुए होंगे। अब आपने क्या करना है, आपका पेज नंबर 43 से लेके 46 तक आपको सारी इसमें वर्ब्स गिवन हैं, उसमें रेगुलर भी हैं इर्रेगुलर भी हैं। तो आपको पहले वो लर्न करनी है, देन आपको वो जो एक्सरसाइज इसमें गिवन होंगी वो आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको वो लर्न रहेंगी। तो ये आपने लर्न करनी है, देन आपको नेक्स्ट सेशन में जो एक्सरसाइज 32, 33 एंड 34, 35, 36 ये जो हैं ये हम आप जो है उसमें क्लियर कर लेंगे। बिकॉज उसमें आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट अगर आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्लियर है, देन आपने ब्रैकेट में आपको वर्ब गिवन होगी, और जैसा आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपने उसको पास्ट टेंस में चेंज करना है या पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करना है, आप उस हिसाब से उसको कर पाओगे। तो थैंक यू।